दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। काफ़ी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि रिजल्ट में कोई खास इस बार हमने संभावना पॉजिटिव नहीं देखी। क्या वाकई में इस बार रिजल्ट बेहतर नहीं है? तो रिजल्ट को अच्छे से अंदर से समझेंगे और साथ में यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि बिजनेस शुरू होने लगे हैं, इसका असर हमने क्वार्टर टू में देखा है। क्वार्टर टू जो जिस तरह से सिग्नल दिखा रहा है वो लग रहा है कि क्वार्टर थ्री उससे भी शानदार हो सकता है और अब आने वाला समय काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे रिजल्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर की जो निगेटिव और पॉजिटिव बात है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या ये सही मौका है जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट करने का, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 330 पर रही, जहाँ पे 0.39% की तेज़ी देखने को मिली। जो रिजल्ट है आप देखें तो मार्केट क्लोज होने के बाद है, इसलिए उसका असर देखने को मिला। इसका असर अब मंडे को ही देखने को मिलेगा। तो बेहतर रिजल्ट की उम्मीद थी, वैसा ही रिजल्ट आया। अब इसके पहले अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में भी दिखाई दे रहा है और ये भी है कि निचले लेवल से इसमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखो कि इस महीने में अगर आप देखें तो 7 अक्टूबर को स्टॉक इंट्राडे का 329 का लो बनाया था, काफ़ी नीचे आया था, बड़ी गिरावट हुई थी। उसके बाद में आप देखें तो फिर दूसरे दिन स्टॉक रिकवर भी हुआ और एक बार आप देखें तो 347 तक चला गया फिर से, आप देखें 10 अक्टूबर को। उसके बाद इसके अंदर फिर गिरावट शुरू हुई और आप देख सकते हो कि इंट्राडे में अगर आप देखें तो 325 तक चला गया 18 अक्टूबर को, यानी फ्राइडे के दिन। लेकिन वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो निचले लेवल से खरीदारी लौट के आ रही है, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्स की तो देख सकते हो कि इस बार 694 करोड़ का कंपनी ने टोटल सेल्स बताया। पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर वन में ये 418 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देख सकते हो कि सेल्स में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 608 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। कंपनी के खर्च की बात करें इस बार 140 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है। पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ के आसपास था, लगभग खर्च डबल हुआ और इसके पीछे वजह कि अब बिजनेस बढ़ने लगे तो खर्च में तो वृद्धि होगी। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 66 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का खर्च काफ़ी बड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें इस बार 553 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है क्वार्टर टू में, जो देख सकते हो कि जून क्वार्टर में 344 करोड़ के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो यह 542 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो इस बार 773 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 400 करोड़ के आसपास था। तो देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 754 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है प्रॉफिट जरूर, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है। अब बात कर ले नेट प्रॉफिट की तो इस बार 689 करोड़ का कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट बताया। पिछले क्वार्टर में 313 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, या यूँ कह सकते हैं कि डबल से ज़्यादा हुआ है इस बार प्रॉफिट। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 668 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है, यानी कुल मिला के काफ़ी शानदार बिजनेस है। अब EPS की बात करें इस बार 1.08 रुपीज़ रहा EPS, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 0.49 रुपीज़ के आसपास था, यानी देख सको कि लगभग डबल से ज़्यादा हुआ है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.05 रुपीज़ के आसपास था। तो क्लियरली देख सकते हो कि EPS में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इस नए क्वार्टर में अगर आप देखें क्वार्टर टू में कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें आप देखो कि जुलाई 2024 में जियो फाइनेंशियल सर्विस ने म्यूचुअल फंड पर लोन, होम लोन, कॉरपोरेट लेंडिंग, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, ऑटो और टू व्हीलर इंश्योरेंस, इस तरह से बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। और देख सकते कि अगस्त 2024 में इसने होम लोन, बैलेंस ट्रांसफ़र और इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा,
डेबिट कार्ड जैसे और प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। यानी कंपनी लगातार हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, नया बिजनेस शुरू कर रही है। अब आप जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर देख सको कि वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़ के इक्विटी स्ट्रेटेजी डायरेक्टर क्रांति बातनी ने कहा है कि निवेशक कंपनी की वंशावली और भारत में परिसंपत्तियों के वित्तीयकरण के कारण लॉन्ग टर्म के साथ स्टॉक को बनाए रखे सकते हैं, यानी स्टॉक में होल्ड करके रखें। जियो फाइनेंशियल एक मजबूत ब्रांड है और ये भविष्य में इसका और अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, यानी इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे तकनीकी रूप से काउंटर पर जो सपोर्ट इस समय दिखाई दे रहा है वो 325 से 320 के आसपास है। आनंद राठी की तरफ से देखें तो यहाँ पे जिगर एस पटेल ने कहा है कि सपोर्ट 325 रुपये और रेजिस्टेंस 350 रुपये होगा। 350 के स्तर को पार किया तो फिर 365 की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक। और यहाँ पे आने वाले समय जो इसकी ट्रेडिंग रेंज होगी वो 320 निचली लेवल और ऊपर की तरफ 365 के बीच रहने की संभावना है। दूसरी तरफ देखें तो एंजल वन की तरफ से देखें तो ओशो कृष्णन ने कहा है कि 320 रुपीज़ का एक सपोर्ट गिरावट की संभावना को कम रख सकता है, जबकि आगे की ओर गिरावट तकनीकी संरचना को बाधित कर सकती है। यानी 325 से नीचे अगर स्टॉक गिरता है तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। ऊपर की तरफ 345 से लेकर 350 के ऊपर एक देख लो कि रेजिस्टेंस दिखा है, इसको पार करते ही पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा स्टॉक में और फिर तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ देखो तो स्टॉक बॉक्स की तरफ से खुशहाल गांधी ने कहा है कि इस शेयर में तब तक नई पोजीशन न बनाए जब तक कि ये ऊपर की तरफ बढ़ नहीं जाए। इनका अनुमान है कि 360 के ऊपर स्टॉक जाता है तब खरीदारी के बारे में सोचें। फिलहाल स्टॉक दबाव में है और इस लेवल पे आपको खरीदारी करने से बचना चाहिए। तो कुल मिला के देख लो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके तो बिल्कुल बुलिश है। शॉर्ट टर्म में भले ही इस समय थोड़ा सा स्टॉक दबाव में हो, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट इस बार बेहतर दिया उसके बाद तेजी की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट डबल हुआ है, इससे और शानदार आंकड़े क्या हो सकते हैं। यहाँ पर एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, सेप्टेम्बर मंथ में जियो फाइनेंशियल सर्विस में म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है। इसमें देखो कि टॉप 10 जो लार्ज कैप स्टॉक है जिसमें जियो फाइनेंशियल भी शामिल है और साथ में टाटा पावर, इनमें म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर मंथ में करीब 2675 लाख शेयर खरीदे म्यूचुअल फंड ने, जो अगस्त क्वार्टर में अगर आप देखें तो 2355 करोड़ के आसपास थे। तो सितंबर महीने में देख सकते हो कि बहुत ही शानदार खरीदारी की है म्यूचुअल फंड ने। अब टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर देखे सितंबर में तो ये 9380 करोड़ के आसपास है। तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट मोजो जियो फाइनेंशियल को लेकर बुलिश है और उन्होंने यहाँ पे इसकी होल्ड की कॉल दी है। उनके हिसाब से स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा, आप इसको होल्ड करके रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको निवेश करके रखेंगे तो ये स्टॉक आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो कुल मिला के इस रिजल्ट के बाद मार्केट एक्सपर्ट खरीदारी की सलाह दे रहे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए कह रहे और रिजल्ट बेहतर है। ऐसे में चिंता की बात नहीं, आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।